हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गुरप्रीत कौर आज आपके लिए लेकर आई हूँ अमेरिकन लिटरेचर। आज हम बात करेंगे अमेरिकन लिटरेचर के बारे में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा हमारा ये वीडियो। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ एन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर क्या है? हम अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो लिटरेचर अमेरिका में लिखा गया, वहाँ की डायरीज़ में, मैगज़ीन में रिकॉर्ड हुआ, उसे ही हम अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री। और इसके बाद हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका कब डिस्कवर हुआ। तो 1492 में एक क्रिस्टोफर कोलंबस नेम का एक पर्सन अमेरिका में आया जिसने अमेरिका की खोज की। और इसके बाद जो इंग्लैंड है वहाँ से काफ़ी ब्रिटिश पीपल अमेरिका में आए। जब वो अमेरिका में आए तो उन्होंने कहा कि हम ओल्ड इंग्लैंड से आए हैं, और अमेरिका का नाम उन्होंने न्यू इंग्लैंड रख दिया। तो इसके बाद एक जॉन स्मिथ नाम का पर्सन है, आई थिंक वो भी एक्सप्लोर करने के लिए ही अमेरिका में आया था। तो उसने भी अमेरिका को एक नाम दिया वर्जीनिया। इस तरह एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये स्टडी करना होगा। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट राइटर्स की जो अमेरिकन लिटरेचर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉशिंगटन इरविंग, सेकंड इज़ एडगर एलन पो, थर्ड इज़ राल्फ वाल्डो इमर्सन, फोर्थ वन इज़ हेनरी डेविड थोरियाओ, फिफ्थ इज़ मार्क ट्वेन एंड लास्ट वन इज़ एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। ये एक फ़ीमेल ऑथर थी, पोइटेस थी। Washington Irving. He was born in 1783 and died in 1859. He was an American short story writer and essayist. Second is Edgar Allan Poe. He was born in 1809 and died in 1849. He was also an important American writer. Third one is Ralph Waldo Emerson. He was born in 1803 and died in 1882. He was an American essayist. Fourth one is Henry David Thoreau. He was born in 1817 and died in 1862. He was most famous naturalist and essayist. Fifth one is Mark Twain. He was born in 1835 and died in 1910. He was also an American writer and humorist. Last one is female author Emily Dickinson. Her full name was Emily Elizabeth Dickinson. She was born in 1830 and died in 1886. She was an American poet. She wrote 1800 poems, but only 10 poems were published. She did not marry during her life and she was very innocent and she wanted to live alone. Now we discuss the famous author during the 20th century. F. Scott Fitzgerald. ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे और एसेजिस्ट थे। ही वॉज वेरी फेमस एंड ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर हिज मोस्ट रिनाउड वर्क द ग्रेट गैट्सबाई। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1925 एंड ये एक अमेरिकन नॉवल है। सेकेंड इज़ अर्नेस्ट हेमिंगवे. ही वॉज बॉर्न इन 1899 एंड डाइड इन 1961. ये भी एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर हिज मोस्ट फेमस वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1952. थर्ड वन इज़ विलियम फॉकनर. ही वॉज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1962. He was also an American writer. His most famous work, The Sound and the Fury, it was published in 1929 और ये एक अमेरिकन नॉवल है। फोर्थ वन इज़ जॉन स्टीनबैक. He was born in 1902 and died in 1968. He was an American writer. His most famous work है The Grapes of Wrath. Toni Morrison. She was born in 1931 and died in 2019. She was an American editor and novelist. Her most famous work Be Loved. ये एक पोएम है जो कि 1987 में लिखी गई थी। इसके लिए उन्हें एक पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला है 1988 में। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1993. नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स रिलेटेड टू अमेरिकन लिटरेचर. फर्स्ट है रिप वैन रिंकल्स by Washington Irving is a short story about a man who sleep 20 years and wake to change.
Second is The Raven by Edgar Allan Poe is a dark poem about grief, loss, and a mysterious talking raven. The Adventure of Tom Sawyer by Mark Twain is about a mischievous boy's fun, adventure, and lessons on growing up. Because I Could Not Stop for Death by Emily Dickinson describes a calm journey with death as a polite companion. The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald shows the American dream, love, and tragedy in the Jazz Age. The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway tells of an old fisherman's struggle with a giant marlin. The Second and the Fury by William Faulkner explores a Southern family's decline using multiple narrators and stream of consciousness style. Beloved by Toni Morrison is about a former enslaved woman haunted by her painful past and her daughter's ghost. The Grapes of Wrath by John Steinbeck shows a poor family's struggle during the Great Depression while migrating for survival. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा अमेरिकन लिटरेचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए अगर ये यूज़फुल रहा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।